मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल काफी डिस्कशन अपना हो चुका था ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड आई डू होप कि उसमें जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए थे दे वेल अंडरस्टूड बाय यू। उसी पे बेस्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड कुछ 13 प्रॉब्लम्स 11 प्रॉब्लम्स है, तो ऑड नंबर प्रॉब्लम्स में यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। पहले क्वेश्चन में ये दिया पहला प्रॉब्लम, एन एलिवेटर weighs how much? उसका वेट है इक्वल टू 4000 kgs. The mass of the lift is equal to 4000 kgs. ये दिया गया है. When the upward tension in the supporting cable is equal to 48000 newtons, what is the upward acceleration? What is the upward acceleration? ये पूछा गया है. Starting from rest, how much time, how far does it rise in time t is equal to 3 seconds? ये पूछा गया है. इसमें अभी आप एक दो बातें समझ लेंगे. अभी कल का डिस्कशन थोड़ा रिपीट करना जरूरी है मुझे. दिस इज द लिफ्ट. It has been supported by a rope. Now what's happening? यहां पे सिर्फ लिफ्ट के बारे में बात हो रही कि टोटल वेट उसका 4000 है. मान लेते कि आपका वजन इंक्लूड करते हुए इट इज इक्वल टू 4000 kgs, ऐसा मान लेते अपन. Now what's happening here? जब लिफ्ट आपके ऊपर जाएंगी with an acceleration equal to a, your weight is acting in the vertically downward direction. The weight of the lift लेता हूं मैं पूरा. This is the reaction acting in the upward direction. अब एक बात समझ लीजिए. The lift is exerting force in the downward direction on the rope, which is equal to mg. इसका फोर्स है, द वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसी के साथ में लिफ्ट उसको ऊपर भी लेके जा रहा है. द रोप इज पुलिंग इट अप विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू ए. तो टेंशन अराउंड द रोप यहां पर जो आएगा इट विल बी इक्वल टू mg प्लस ma. पूरे लिफ्ट को उसको सपोर्ट करना है. पूरे लिफ्ट को सपोर्ट करने के लिए फोर्स कितना अप्लाई किया? mg. ऊपर भी लेके जा रहा है तो एडिशनल फोर्स जो अप्लाई करेगा इट इज m इंटू a. इस प्रकार से लीजिए आप. आई थिंक इट विल बी बेटर. मैं रिपीट कर रहा हूं इसको. दिस रोप इज सपोर्टिंग द लिफ्ट अलॉन्ग विद यू. मैंने मान लिया कि मास ऑफ द लिफ्ट विद यू इट इज इक्वल टू 4000 kgs. इसको सपोर्ट करना ही है, इसलिए इतना तो फोर्स अप्लाई करेगा. द रोप विल एक्सर्ट फोर्स. The tension along this, the force exerted by the rope, इसको हम T बोलते हैं. The tension along the string. तो फोर्स कितना अप्लाई करेगा? mg. The weight of the lift, उसको ऊपर लेके भी जाना है with an acceleration equal to a. तो फोर्स कितना अप्लाई करेगा? m into a. ये हो गया टोटल. I think the point is very clear to all of you. अब इन्होंने ये दिया है कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो टेंशन along the rope, the total force applied by the rope, ऐसा मान लीजिए आप. टेंशन ऑन द रोप यानी क्या है? द टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द रोप इज इक्वल टू हाउ मच? 48000 न्यूटन्स. जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो रोप ने कितना फोर्स अप्लाई किया? टोटल 48000 अप्लाई किया है. तो मैं यहां पर 48000 अप्लाई लिख लेता हूं. मास इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर g की वैल्यू दी हुई नहीं है तो मैं उसको लूंगा टू बी इक्वल टू 9.8 एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस 4000 इनटू a. तो मेरा एक्सीलरेशन निकल जाएगा. सो वेल इट इज 4000 माइनस दिस इज 9.8. तो दिस विल बी इन फैक्ट इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू 98 मल्टीप्लाइड बाय 4 लेता हूं मैं 32
and this is equal to 36. ये हो गया 39. So in fact this is equal to 48,000 minus 39,200. मेरे ख्याल से जीरो मैंने निकाल दिया तो दो जीरो जुड़ जाएंगे, ठीक है. This is equal to 4,000 A, and so I have this to be equal to A is equal to subtract अगर करेंगे आप, जब G की वैल्यू आपको दी नहीं गई है तो हम उसको 9.8 लेंगे. ये रिजल्ट मुझे मिला, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको अभी निकालना है हाउ फार इट ट्रैवल्स इन टाइम 3 सेकेंड्स. तो अगर मैं इक्वेशन यूज करता हूं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 2.2 इंटू 3 स्क्वायर. तो ये मुझे मिलेगा इक्वल टू 1.1. It will be equal to 1.1 multiplied by 9. So S is equal to 9.9 meters. This is the answer. मेरे ख्याल से दिमाग में अच्छे से डाल दीजिए कि लिफ्ट जब ऊपर आ जाती है तो पूरा फोर्स कहां पर आएगा? इट विल बी ऑन द रोप. टेंशन ऑन द रोप अभी क्रूड तरीके से मान लेते हैं. टेंशन ऑन द रोप का मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप इन द अपवर्ड डायरेक्शन. उसको ये वजन तो लिफ्ट का संभालना ही है, तो फोर्स कितना अप्लाई करेगा? mg तो अप्लाई करना ही है उसको, और उसको ऊपर लेके जाना है विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू a. तो फोर्स कितना अप्लाई करेगा? m into a. सो दिस इज द रिजल्ट दैट इज ऑब्टेन्ड. आई थिंक द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आगे बढ़ते हैं. एन एलिवेटर वेइंग 5,000 kgs is moving upward and the tension in the supporting cable is 50,000 newtons. Find the upward acceleration. How far? ये जस्ट प्रॉब्लम का रिपीटेशन है, तो मेरे ख्याल से मैं इसको डील नहीं करूंगा अभी. और इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. एक काम करेंगे, नंबर 5 पे आ रहा हूं मैं. A 75 kg man stands in the lift. What force does the floor exert on him when the lift elevator starts moving upward with an acceleration equal to 2 meter per second squared? Take G to be equal to 10. देख लीजिए नंबर 5 में क्या दिया गया है. इन नंबर 5 मास ऑफ द मैन इज 75 kgs. द फोर्स एक्सर्टेड, what force does the floor exert on him when this lift moves upward with an acceleration equal to 2 meter per second square? और आपको G लेना है equal to 10 meter per second square. नोट करो वहां पर आंसर आपको दिया गया है as 90 kg force. ठीक है. The force exerted by the floor of the lift. तो अभी आप देख लीजिए, you are standing here, your weight is acting in the vertically downward direction, and the lift is moving up with an acceleration equal to a. So it is an opposite direction. You want to move downward with an acceleration equal to g. तो आपने फोर्स कितना अप्लाई किया? इक्वल टू mg. और ये फोर्स आपने फ्लोर के ऊपर में एक्सर्ट किया, और फिर भी फ्लोर ऊपर जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू a. सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड दिस विल बी द रिएक्शन. इसको देखने का एक आसान तरीका ऐसा है, लिफ्ट अगर रुकी रहेंगी तो आपने फोर्स कितना अप्लाई किया? इक्वल टू mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो रिएक्शन रहेगा mg इन द अपवर्ड डायरेक्शन. आपके फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करने के बाद भी यू आर मूविंग अप विथ एन एक्सीलरेशन इक्वल टू a. का मतलब यही होता है दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज mg प्लस ma. आप ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सीलरेशन इक्वल टू a. When the lift is moving up with an acceleration equal to a, तो आपने फोर्स कितना अप्लाई किया? mg.
if you are moving up with an acceleration equal to a, it will mean that फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, रिएक्शन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर कितना रहेगा, इट हैज टू बी इक्वल टू वेट mg को तो ओवरकम करना ही पड़ेगा और उसके साथ में उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इक्वल टू ma. इट्स वेरी क्लियर नाउ. सो दिस इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. आपको निकालना क्या है, यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर विल बी इक्वल टू mg plus a. Mass is equal to how much? 75 multiplied by 10 plus 2. तो आपको ये मिलेगा R is equal to 75 into 12. ये मिल जाएगा आपको 75 into 12. आंसर डेफिनेटली आपका रहेगा न्यूटन्स में. अब और एक बात समझ लेंगे, मुझे अगर आंसर चाहिए इन केजी वेट, डिस्कशन मैंने कर लिया है. फोर्स इन न्यूटन आप रेफर करेंगे इज इक्वल टू फोर्स इन केजी वेट मल्टीप्लाइड बाय जी. जिसको याद रख लीजिए अच्छे से आप, फोर्स इन न्यूटन्स is equal to force in kg weight multiplied by g. So it's very clear, force in kg weight will be equal to force in Newton upon g. The force in kg weight will be equal to force in Newton कितना है, 75 into 12. जी उन्होंने बताया टेक दिस टू बी इक्वल टू हाउ मच, 10. बस इसको मल्टीप्लाई करके आपको लेके आना, दैट्स ऑल, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम. मेरे ख्याल से पास्ट पे जाता है तो ये रहेगा आपका इक्वल टू 115. ये कैंसिल हो जाएगा, you'll get this to be equal to 6 and the answer is 90 kg force या 90 kg weight. That's the answer. Well, I think it's very clear to all of you. इस पार्ट को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान में रखेंगे आप, कॉन्सेंट्रेट करो खुद के ऊपर में. अब ऊपर जा रहे विद एक्सीलरेशन इक्वल टू ए, तो आपके ऊपर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, m इंटू ए. इट्स वेरी क्लियर. यू आर मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू ए, तो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, m इंटू ए. बट एट द सेम टाइम आपका वेट भी है इक्वल टू mg. तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं विद एक्सीलरेशन इक्वल टू ए, इसका मतलब ये होता है कि जो भी एजेंसी आपको उठा रही है, वॉट एवर इज द एजेंसी विच इज लिफ्टिंग यू अप, उसने फोर्स कितना अप्लाई किया, mg प्लस ma. द फोर्स विच इज एक्सर्टेड विल बी इक्वल टू mg प्लस ma. आप ऊपर जा रहे हैं विद एक्सेलेरेशन इक्वल टू ए, तो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, m इंटू ए. आपका वजन है इक्वल टू mg. तो जो एजेंसी आपको ऊपर लेके जा रही है, उसने टोटल फोर्स कितना अप्लाई किया, mg प्लस ma. इट्स वेरी क्लियर. और यह हमको निकालना था. अब आंसर वहां पे केजी फोर्स में दिया, केजी वेट में दिया है, तो मैंने आपको ये डिस्कशन नोट्स में मिल जाएगा आपको बाद में. F in newtons is equal to F kg weight into g. F in newtons is equal to F in kg weight multiplied by g acceleration due to gravity. तो F in kg weight क्या रहेगा, F in newtons upon g. उन्होंने g यहां पर 10 लेने को बोला है, तो आंसर कितना आ गया, 10 kg weight. 7 प्रॉब्लम में देख लीजिए. A mass is hung from a spring balance. Mass है 15 kgs. What would be the reading of the balance? Balance की रीडिंग क्या रहेगी when the lift is moving up with an acceleration equal to 2 meter per second square? Number 2, descending with an acceleration with the same acceleration, a is equal to 2 meter per second square. Let us give minus sign here. Descending with a constant velocity. अब constant velocity का मतलब मैं काम करता हूं,
is equal to 0 लिखेंगे, that will do. Just one at the same time. Spring balance जो रहेगा, it is suspended from the lift. और एक बात ध्यान में रखेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करना बहुत जरूरी है यहां पर. Say when it is at rest, the force applied by the block, the force acting on it is equal to mg. So it will pull the spring in the downward direction with force equal to mg. ये बैलेंस्ड है यहां पर, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं फोर्स अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन हैज टू बी इक्वल टू mg, इसलिए वो बैलेंस्ड है. वो स्प्रिंग बैलेंस को आपने पकड़ के रखा हुआ है हाथ में, 2 मिनट के लिए मान लीजिए आप. तो फोर्स कितना अप्लाई किया, इक्वल टू mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ, इक्वल टू mg, एंड सो इट इज बैलेंस्ड. तो यह हो गया उसका वेट. नाउ व्हाट हैपेंस नाउ when the spring is moving down, ये नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है with acceleration equal to a. Now what's happening now? Weight is acting in the vertically downward direction और ये ऊपर जा रहा है with an acceleration equal to a. So the net force which is applied here has to be equal to mg plus ma. इसका वजन mg रहने के बाद भी ये ऊपर जा रहा है with an acceleration equal to a, and टोटल फोर्स उस पर कितना एक्ट कर रहा है, mg plus ma. उसके से ऊपर जा नहीं सकता. So total force acting here has to be equal to mg plus ma. मैं रिपीट कर रहा हूं इसको. इसका वेट है इक्वल टू mg, इतना वेट रहने के बाद भी ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू a. सो द टोटल फोर्स एक्टिंग हियर, कितना फोर्स एक्सर्ट करने चाहिए, mg प्लस ma. कितना फोर्स एक्सर्ट करने चाहिए, mg प्लस ma. सो डेफिनेटली द टोटल फोर्स एक्टिंग हियर हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, mg प्लस ma, और उतना फोर्स अप्लाई किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहां पर मुझे मिलेगा R इज इक्वल टू रीडिंग शोन बाय दिस इज इक्वल टू m g प्लस a. सो R इज इक्वल टू g कितना लेने को बोला गया है, आपको 10 लेने को बोला गया है. सो इट इज इक्वल टू मास विच इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज 10 प्लस 12, 10 प्लस 2 दैट इज 12. सो दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 12. और एक बात ध्यान में रखेंगे, आंसर ये मिलेगा आपको न्यूटन्स में. अभी हमने फॉर्मूला डील किया था, फोर्स इन केजी वेट या केजी फोर्स, दोनों बात एक ही है, इज इक्वल टू फोर्स इन न्यूटन्स डिवाइडेड बाय जी. तो फोर्स इन न्यूटन आपका आता है 15 इंटू 12, दिस इज डिवाइडेड बाय 10. ये रहेगा 2, दिस इज 3, 6, दिस इज 3 और ये 12, 6 दैट इज इक्वल टू 18 kg वेट. ये आ गया. नेक्स्ट, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउन, अब लिफ्ट जो है, दिस इज वेट विच इज सस्पेंडेड हियर. लिफ्ट आपके नीचे जा रही है विद एक्सीलरेशन इक्वल टू a. सो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस ब्लॉक कितना रहेगा, इट वांट्स टू मूव डाउनवर्ड विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू g. और एक बात है, सो टोटल फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना रहेगा, इक्वल टू mg. लेकिन लिफ्ट खुद नीचे आ रही है विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू a. सो द नेट फोर्स एक्टिंग हैज टू बी इक्वल टू mg minus ma, and this is equal to the reaction, and so we have
R is equal to mg minus a. So R is equal to 15. ये रहेगा 10 minus 2. So R is equal to 15 into 8 न्यूटन्स. ये आ गया. तो यहां पर मुझे मिलेगा फोर्स इन kg weight will be equal to 15 into 8 divided by 10. तो ये रहेगा 2, that is 3, 4. तो this is equal to 12 kg weight. It's very clear. Finally, acceleration अगर 0 रहेगा, when acceleration is equal to 0, आपका रिएक्शन रहेगा इक्वल टू m into g. दिस विल बी डेफिनेटली न्यूटन्स. तो अगर मुझे kg वेट में चाहिए तो मैं लिखूंगा F in kg वेट विल बी इक्वल टू mg जो आता है न्यूटन्स में डिवाइडेड बाय g विच इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू 15 kg वेट. सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये दोनों चीज को एक साथ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं. प्रॉब्लम नंबर 5 में और प्रॉब्लम नंबर 7 को एक बार कंपेयर करता हूं टू मेक द आइडियाज वेरी क्लियर. कैसा देख लीजिए आप. यू आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट. अगर लिफ्ट ऊपर जाती है विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होता है कि फ्लोर ऑफ द लिफ्ट में फोर्स कितना अप्लाई किया, mg तो अप्लाई करना ही पड़ेगा उसको, बिकॉज योर वेट इज इक्वल टू mg. इन एडिशन टू दैट फ्लोर को ऊपर लेके जाना है आपको विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू a. तो नेट फोर्स कितना अप्लाई करेगा हो, द फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल टू mg प्लस ma. इट्स वेरी क्लियर दैट. Now this block is suspended by means of the spring balance. लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू a. से यहां पर आपने उसको पकड़ के रखा है, या द रूफ ऑफ द लिफ्ट इज इन कनेक्शन दैट इज होल्डिंग द स्प्रिंग. तो उसको टोटल फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, द टोटल फोर्स इट हैज टू अप्लाई इज इक्वल टू mg प्लस ma. बिकॉज इसके वजन को बैलेंस करना है. वजन कितना है उसको इक्वल टू mg, तो mg तो फोर्स अप्लाई करेगा. एट द सेम टाइम उसको लेके जाना ऊपर विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू a, तो फोर्स कितना अप्लाई करेगा, m प्लस a, m into a. तो दिस द टोटल फोर्स एक्सर्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू दिस वन, एंड दिस विल द वेट शोन बाय द स्प्रिंग बैलेंस. यहां पर आते हैं, फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg. लिफ्ट नीचे आ रही है विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू a, तो उसको हेल्प मिल जाएंगे. द टोटल फोर्स विच यू हैव टू अप्लाई इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बी डेफिनेटली mg माइनस ma, बिकॉज ये जो है इतना जो पोर्शन है m into a, यू आर गेटिंग इट बिकॉज द लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. लिफ्ट अगर रुकी रहेंगी वहां पर तो आपने फोर्स कितना अप्लाई किया, इक्वल टू mg. ऐसा समझ लीजिए कि वो लिफ्ट के ऊपर में सस्पेंडेड थी, आपने उसको पकड़ के रखा हाथ में. लिफ्ट इफ इट इज एट रेस्ट तो आपने फोर्स कितना अप्लाई किया, mg इन द अपर डायरेक्शन, बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए आपने फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई किया. अब लिफ्ट अगर नीचे आती है विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू a, तो इतना फोर्स आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. If the lift moves in the downward direction, the acceleration equal to a, you don't need to apply this much force. इधर फोर्स जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा will be equal to what, mg minus ma. इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है, because as it is the lift is moving in the downward direction. इन जनरल याद रखेंगे, लिफ्ट जब ऊपर जाती है विद एन एक्सीलरेशन, वेट कितना रहेगा, m in bracket g plus a, और ये कितना रहेगा, m in bracket g minus a. वेलोसिटी सेम का मतलब होता है एक्सीलरेशन सेम, तो आपका रिएक्शन कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू mg, एंड सो द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड. सो इट्स वेरी क्लियर. The string of a parachute can bear a maximum tension of T max लिख लेता हूं मैं. How much? It is equal to 72 kg weight. By what minimum acceleration can a person of
96 kgs descend by the means of this parachute. Maximum tension it can bear का मतलब यह होता है, अगर मैं बोलता हूं कि 10 न्यूटन्स इज द मैक्सिमम टेंशन इट कैन बेयर। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, ये केजी वेट में दिया है, उसको न्यूटन्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फोर्स मिलेगा न्यूटन्स में। इसको अपन न्यूटन्स को केजी वेट में कन्वर्ट करने के लिए जी से डिवाइड करते हैं और केजी वेट को न्यूटन्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई दैट बाय जी। 10 न्यूटन अगर मैक्सिमम टेंशन है, इसका मतलब है कि 10 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई किया तो रोप टूटेगा नहीं, लेकिन 10 न्यूटन को थोड़ा भी अगर मैंने क्रॉस किया तो डेफिनेटली इट विल ब्रेक। ये स्पेशली याद रखेंगे। 10 न्यूटन का मतलब होता है कि 10 न्यूटन पे नहीं टूटेगा, लेकिन यहां पे जस्ट एक लास्ट पॉइंट है उसका। थोड़ा भी फोर्स अगर 10 के बाहर अगर गया तो रोप विल डेफिनेटली ब्रेक। पैराशूट का पूरा जो वजन जो है, व्हेन द पैराशूट इज कमिंग डाउन, लोड किस पे आ रहा है? ऑन द रोप। नाउ when this parachute is coming down, the tension on the rope will be equal to how much? It will be mg minus ma. ऊपर जा रहा है तो फोर्स कितना रहेगा? mg plus ma, but now this parachute is coming down, तो लोड कितना आएगा? mg minus ma। नीचे mg minus ma, ऊपर जाते कितना आएगा? mg plus ma। पैराशूट में से ऊपर जाने का सवाल नहीं आता, इट मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो टोटल लोड कितना रहेगा इसका? द टोटल लोड विल बी इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं 72 into 9.8, दिस इज इक्वल टू m को बाहर निकाल लेता हूं, दिस इज इक्वल टू 96, m विच इज इक्वल टू 96 into g which is 9.8 minus 96 into a, this will give the result जो भी आता है। I think that point is very clear to all of you। तो a अगर निकालना है मुझे तो 96a is equal to 96 into 9.8 minus 72 into 9.8, तो मुझे ये मिलेगा 9.8 में बाहर निकालता हूं तो ये रहेगा 96 minus 72, and so 96 में से 72 अगर निकालते इट इज इक्वल टू 4 and that is 2 which is 24, तो ये रहेगा 9.8 into 24, तो मुझे मिलेगा अल्टीमेटली A is equal to 9.8 into 24 upon 96. So well, this will be your answer। मेरे ख्याल से दिस 4 में जाता है, 4 का मतलब ये 6 आएगा, and this is equal to 2 and 4 which is 24। Again this will go, ये आ गया 6, तो this is equal to 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1.38 and 6 2 सो वेल, यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा डिवीजन में प्रॉब्लम हो गया था। 9.8 into 24 upon 96, ये डायरेक्टली डिवाइड होता है 4 से, एंड दिस इज द रिजल्ट दैट इज ऑब्टेन्ड। सो वेल, एक्सीलरेशन उसका कितना रहना चाहिए? 2.45। दिस शुड बी द मिनिमम एक्सीलरेशन। उससे ज्यादा रहने से प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इससे कम होने से इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। वेल एनीवे, इसका डिस्कशन अपन बात